कली के अंश अवतार दुर्योधन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये राज्य लोभी, महत्वाकांक्षी तथा अपने शुभ चिंतकों को भी शत्रु की दृष्टि से देखने वाले और बचपन से एक पांडवों के कट्टर शत्रु थे। पांडवों को अन्यायपूर्वक मिटाने का ये सदैव प्रयास करते थे, क्योंकि ये पांडवों को अपने राज्य प्राप्ति में सबसे बड़ा विघ्न समझते थे। इसलिए इन्होंने भीमसेन को विष देकर मार डालने का प्रयास किया। पांडवों को कुंती सहित लाक्षागृह में भस्म कराने का कुचक्र रचा। शकुनी की सहायता से जुए में उनका सर्वस्व छीन लिया। पतिव्रता द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया तथा पांडवों को वन में भटकने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार इन्होंने राज्य के लोभ में अत्याचार का अंत कर दिया। दुर्योधन में सद्गुण भी थे, किंतु दुर्गुणों की बाढ़ में वे दब गए। ये राजनीति में निपुण थे। धन तथा सम्मान प्रदान करके दूसरों को भी अपना बना लेने की इनमें अद्भुत क्षमता थी। इसलिए भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो पांडवों पर कृपा रखते थे, उनको भी इन्होंने युद्ध में अपने पक्ष में कर लिया। केवल साधु पुरुष धर्मावतार विदुर जी उनके धन के लोभ में नहीं फंसे, इसलिए दुर्योधन उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखते थे। दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत कुशल, महान तेजस्वी तथा शक्तिशाली योद्धा थे। ये सद्व्यवहार की महिमा जानने वाले थे। महाभारत के युद्ध में इनकी सेना सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और महान थी। दुर्योधन के सद्व्यवहार के कारण माद्री के भाई शल्य ने उनके पक्ष में रहना और कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया। अश्वत्थामा और कर्ण के युद्धों को इन्होंने अपनी मृदु वाणी से बंद कर दिया। इनकी अमृतमय वाणी में भूलकर धृतराष्ट्र इनके प्रत्येक कार्य में समर्थन देते थे। शांति दूत श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए दुर्योधन ने उनके अपूर्व स्वागत सत्कार की व्यवस्था की। वृक्ष स्थल में हस्तिनापुर तक स्थान स्थान पर रम्य विश्राम स्थल, रत्न जटित सभा स्थल, नाना प्रकार के विचित्र आसन वसन, अन्न पान आहार विहार की व्यवस्था भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए की गई। किंतु इन सब का लक्ष्य था श्री कृष्ण अपने पक्ष में करके पांडवों को निर्मूल करना। दुर्योधन ने वीर भाव की दीक्षा लेकर भारत माता के पुत्रों को युद्ध की प्रज्वलित अग्नि में होम कर दिया। अंत में 100 भाइयों के साथ स्वयं भी मृत्यु के शिकार बने। दूसरे का अनिष्ट चाहकर ये अपना ही हित न कर सके और आने वाले युगों के लिए अपना अपयश छोड़ गए। राज्यसभा में दूत रूप में आने वाले श्री कृष्ण महिमा धृतराष्ट्र को सुनाकर जब विदुर ने उनका सत्कार पूर्वक आतिथ्य करने की बात कही, तब अहंकारी दुर्योधन ने कहा, श्री कृष्ण के विषय में विदुर जी ने जो कुछ कहा मैं उसे ठीक मानता हूँ। बुद्धिमान को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे क्षत्रिय तथा अतिथि का धर्म का अनादर हो। मैं मानता हूँ कि विशाल लोचन श्री कृष्ण तीनों लोकों में पूज्यतम है, किंतु वे पांडवों के प्रति अनुरक्त है, अतः उन्हें नियंत्रण करना ही ठीक है। यदि वासुदेव पकड़ लिए गए तो सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। दुर्योधन की इस बात को सुनकर भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा ये मूर्ख पुत्र है। यह दुष्ट भगवान वासुदेव को पकड़ने पर क्षण मात्र में अपने मंत्रियों सहित नाश को प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर भीष्म वहां से उठ गए। भगवान वासुदेव ने दूत बनकर दुर्योधन को भूल सुधार का एक और अवसर दिया था, किंतु दुर्योधन महान अहंकारी थे, वे न माने। फलतः महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन के पक्ष में सभी राजा मारे गए और अंत में गदा युद्ध में भीम के द्वारा दुर्योधन भी वीर गति को प्राप्त हुए। जय श्री राम। राधे राधे।